এখনই পদক্ষেপ না নিলে আরও বাড়বে সংক্রমণ। করোনার দ্বিতীয় ঢেউকে আটকাতে হবে, এমনই সতর্ক করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দেশে ফের বাড়ছে করোনা সংক্রমণ। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠকে বসেছেন প্রধানমন্ত্রী। সংক্রমণের মোকাবেলায় কি পদক্ষেপ করা হবে তা নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়। মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশে বাড়ছে করোনা সংক্রমণ। কিছু জায়গায় 150% বেড়েছে করোনা সংক্রমণ। সবাইকে সতর্ক করে মোদী বলেন, এখনই পদক্ষেপ না নিলে আরও বাড়বে সংক্রমণ। একদিকে 30 লক্ষ মানুষের করোনা ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে, কিছু রাজ্যে ভ্যাকসিন অপচয় হচ্ছে। অপচয়ের জন্য কিছু মানুষ ভ্যাকসিন পাওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, RT-PCR পরীক্ষা আরও বাড়াতে হবে, নতুন সংক্রমণ রুখতে হবে, সরকারি বেসরকারি ভ্যাকসিন কেন্দ্র বাড়াতে হবে। थे एक प्रकार से अब वहां पर हमें कुछ चीजें नजर आ रही हैं। देश के 70 जिलों में तो पिछले कुछ हफ्तों में यह वृद्धि 150% से भी ज्यादा है, 150% से ज्यादा। अगर हम इस बढ़ती हुई महामारी को यही नहीं रोकेंगे तो देशव्यापी आउटब्रेक की स्थिति बन सकती है। हमें कोरोना की उस उभरती हुई सेकंड पीक को तुरंत रोकना ही होगा और इसके लिए हमें क्विक और डिसाइसिव कदम उठाने होंगे। कई जगह देखने को मिल रहा है कि मास्क को लेकर अब स्थानीय प्रशासन द्वारा भी उतनी गंभीरता नहीं दिखाई जा रही। मेरा आग्रह है कि स्थानीय स्तर पर गवर्नेंस को लेकर जो भी दिक्कत है उनकी पड़ताल, उनकी समीक्षा की जानी और उन दिक्कतों को सुलझाया जाना, ये मैं समझता हूं वर्तमान में बहुत आवश्यक है। ये मंथन का विषय है कि आखिर कुछ क्षेत्रों में ही टेस्टिंग कम क्यों हो रही है, क्यों ऐसे ही क्षेत्रों में टीकाकरण भी कम हो रहा है। मैं समझता हूं कि ये गुड गवर्नेंस की परीक्षा का भी समय है। कोरोना की लड़ाई में हम आज जहां तक पहुंचे हैं उसमें और उससे जो आत्मविश्वास आया है, ये आत्मविश्वास, हमारा कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं हो जाना चाहिए। हमारी ये सफलता लापरवाही में भी नहीं बदलनी चाहिए। हमें जनता को पैनिक मोड में भी नहीं लाना है। एक भय का साम्राज्य फैल जाए, ये भी स्थिति नहीं लानी है। और कुछ सावधानियां बरत करके, कुछ इनिशिएटिव लेकर के हमें जनता को परेशानी से मुक्ति भी दिलानी है।